मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। मार्केट में इतनी र्यूमर और गलत न्यूज़ फैली हुई है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी आधी अधूरी या गलत बात आप तक पहुंचे। तो चलो अब बात करते हैं इंडिया यूएस $500 बिलियन ट्रेड डील के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हिस्टोरिक ट्रेड फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया है जो इंडिया को 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर बना रहा है। हम बात कर रहे हैं $500 बिलियन की पार्टनरशिप की, जो ग्लोबल ट्रेड के सारे रूल्स बदलने वाली है। लेकिन क्या ये डील सिर्फ एक फ्लैशी हेडलाइन है या इससे वाकई मेड इन इंडिया को एक नया रास्ता मिलेगा? आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की वो ताकत जिसने अमेरिका को एक नए पार्टनरशिप के लिए राजी किया। लेट्स डाइव इन। ज्ञान जो परिप्रेक्ष्य को ठीक करता है। नमस्ते, वेलकम टू फिक्सिंग अप ऑफिशियल चैनल। माय नेम इज ब्रिजेश। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर्स की। 2 फरवरी को मोदी ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद यूएस ने ऑफिशियली मान लिया कि वो इंडियन गुड्स पर इंपोर्ट टैक्स को 18% पर ले जाएंगे, जो कि पहले 50% तक लगा करते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से जो टैरिफ प्रेशर था, इंडिया ने उसके आगे झुकने के बजाय अपनी टर्म्स पर नेगोशिएट किया। इसका रिजल्ट ये है कि आज इंडिया का टैरिफ रेट चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे रीजनल कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। इसका मतलब है कि टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग तक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं। ये इंडिया की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, रशियन ऑयल। इंडिया ने हमेशा ये प्रूव किया है कि हम अपने एनर्जी डिसीजन अपने देश के हित में लेते हैं, लेकिन इस नए चैप्टर में इंडिया स्ट्रेटेजिकली अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया अब रशियन ऑयल की जगह यूएस और पोटेंशियली वेनेजुएला से ज़्यादा ऑयल खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये कोई प्रेशर नहीं, बल्कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई सिक्योर रहे और हम ग्लोबल मार्केट में एक लीडर की तरह बिहेव करें। इंडिया ने साफ कर दिया है कि हमारे डिसीजन हमेशा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर बेस होंगे। इस डील का एक और बड़ा पॉइंट है 0% टैरिफ। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इंडिया यूएस प्रोडक्ट के लिए अपना मार्केट ओपन करेगा। इसका मतलब ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई एंड मशीनरी और डिफेंस इक्विपमेंट अब इंडिया में 0% टैक्स पर आ सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? इंडियन कंज्यूमर और इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास टैक्स सबसे सस्ता दाम पर मिलेगा। स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट ये होगा कि इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुपर चार्ज हो जाएगा। लेकिन फिक्र मत कीजिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि डेयरी और एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी इंडिया ने एक ऐसी डील की है जहां हमारा फ़ायदा भी हो और हमारा किसान भी सेफ रहे। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको बता रहा हूँ, 0% टैक्स से वैसे हमें नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट तिजोरी को, बट दूसरी बात ये भी है कि हम यूएस की जो टेक्नोलॉजी है, यूएस की जो प्रोडक्ट है, उसको कई सारी प्रोडक्ट को हम रिस्ट्रक्चर करके, री इंजीनियरिंग करके हम अपनी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे चाइना कर रहा है, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और बना सकते हैं, और उसके बाद हम खुद के इंडियन ब्रांड भी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हम $500 बिलियन विजन की। ट्रम्प जी ने बताया कि $500 बिलियन की इंडिया हमसे परचेज करेगा, जबकि इंडिया का ट्रेड 130 टू $140 बिलियन का है। तो कई लोगों को सवाल आता है कि $500 बिलियन कैसे इंडिया परचेज करेगा? तो ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन की बात है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं $500 बिलियन के फिगर की। जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी हमारा ट्रेड लगभग 140 बिलियन है, तो 500 तक कैसे पहुंचाएंगे? एक्चुअली ये मिशन 500 है, एक टारगेट जो 2030 तक अचीव करना है। इसमें यूएस से आने वाला ऑयल, बोइंग के नए प्लेन्स और एडवांस डिफेंस डील शामिल है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक 5 ईयर प्लान है जो इंडिया को दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने का दम रखता है। इससे टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सेक्टर में जॉब्स की बूम आ सकती है। तो दोस्तों, ये डील दिखाती है कि जब दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज बराबरी पर मिलकर काम करती है, तो नए रूल्स लिखे जाते हैं। इंडिया ने ये सीट अपनी मेहनत और अपनी ताकत से हासिल की है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि रशियन ऑयल को कम करके यूएस के साथ ये $500 बिलियन की डील करना भारत के लिए सही कदम है? क्या इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होगा? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।